कितना गंदा पानी है। हो। इस साइड से आ रहा पूरा, क्यों इधर से ऊपर ऊपर होटल है ना, शायद होटल का सब टैंक का पानी पूरा लीक होके आया है। अब ये पानी नीचे जाके मिल जाएगा नदी में। उस बड़े पत्थर के नीचे कोई बाबा जी रहते हैं। 15-20 मिनट कंटिन्यू क्लाइम के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर ये नया रास्ता भी बन रहा है और उस कोने में छोटा सा पुल तैयार किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अभी मैं जस्ट उठा ही था और धूप सेक रहा था, और इस साइड देखिए यहाँ पर कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। यार लोग पेड़ लगा नहीं सकते, काटते क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो देखिए उस साइड लगे हुए पेड़ काटने के लिए, वो देखिए पेड़ पर चढ़े हुए कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। मतलब ये पेड़ कम से कम भी 100-200 साल पुराना पेड़ लग रहा है। देखो कितना बड़ा पेड़ है और ये चंद मिनटों में काट देंगे, विच इज़ वेरी सैड फॉर अस। इंसानों को पेड़ बचाना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली इन लोग देखो पेड़ काट रहे हैं यार। क्या आदमी यार, समझ नहीं आ रहा यार। देखो पेड़ काट के गिरा दी नीचे। अभी वैसे 3:45 होने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि चलते हैं उस साइड पहाड़ में, जहाँ पर भी नया रास्ता बन रहा है हमारे मतलब गांव के पर साइड, जो नदी के पार जो गांव, वहाँ पर नया रास्ता बन रहा है। वहाँ से सनसेट का व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है, तो मैं सोचा उस साइड ही जाऊँ, क्योंकि अभी घर में कम से कम भी 1 हफ्ते हो गए, मतलब जब से ये मतलब उंगली में लगी है मुझे ना, जब से मैं तिरुण से आया हूँ कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और हम कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अभी मैंने फ़िलहाल प्रोजेक्ट को मतलब पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि पोस्टपोन का मेन रीज़न ये उंगली ठीक हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट पर काम करूँ, पर ये उंगली काम करने दे ही नहीं रही है। चलो देखते हैं थोड़े दिन के बाद, तब तक रेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं अब क्या बोलते हैं सनसेट देखने के लिए। तो पापा भी चले गए मंदिर में, शाम के वक्त पापा हमेशा मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसमें कोई भी नहीं है घर में। जाने से पहले बिल्ली को देख लेते हैं। देखो हमारी प्यारी बिल्ली, सुस्ती लगी इसे, देखो बिल्ली रानी बड़ी सियाणी, क्या हो गया बात भी नहीं कर रही है। देखो कितना शांत है अपना बिल्ली। बैठ आराम से। घर से बाहर निकल के आ गए हम लोग, और काफ़ी मज़ा आ रहा धूप सेकने को। आजकल सर्दियों में धूप सेकने का अलग ही मज़ा है भाई। जितनी देर धूप में रहो ना, उतना धूप के सामने रहने का दिल करता है। चोटी से देखेंगे सनसेट को। इस रास्ते पर आता है हमारे गांव का शमशान घाट। ये देखिए शमशान घाट अकेला जंगलों के बीच में सुनसान पड़ा हुआ है, और जो मैक्लोडगंज का शमशान घाट है वो कालापुल में पड़ता है। और इधर से दिखता है तिरुण का व्यू। फिलहाल जो तिरुण है ना, वो पूरा बादल से ढका हुआ है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर पहुंचा हूँ मैं, और इस जगह को देखकर लग रहा है कि ये कैंपिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और इस जगह को देखकर तो मुझे पिछली बार मैं गया था कुमड़ी में, मतलब कि जो नूरपुर सदमा सुलैली, वैसे वैसे याद आ रहा है इस चीज़ को देखकर, मतलब इस जगह को देखकर। इस जगह में सिर्फ एक ही पेड़ है, देखो कितना बड़ा पेड़ है, वो भी चील का पेड़। देखिए इसे कहते हैं कुदरत। देखो इसके आसपास इतना बड़ा पेड़ है ही नहीं, सिर्फ एक ही पेड़ है, इतना बड़ा पेड़। अभी जस्ट हम लोग वो दिख रहा ना, वो चील का पेड़, वहाँ से ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे करके आए थे, अब इधर आए हम लोग। अब इधर से हम लोग कहीं जाते हैं, नीचे रास्ता ढूंढते हैं, रास्ता बिल्कुल मिल नहीं रहा है हमको।
और ये देख रहा ना आपको, ये चील का पेड़ से गिरा हुआ है। मतलब इसको अगर आग जलाए ना भाई, बड़े मजे जलता है ये आग, मतलब कि मोमबत्ती की तरह। अभी हमने उस चोटी पर पहुंचना है जहाँ से सनसेट काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। Pretty little baby, cha cha. Pretty little baby, cha cha. आजकल वैसे भी जंगल में घूमना नहीं चाहिए क्योंकि भालू का आतंक काफ़ी जोरों का हो रखा है आजकल। अब हम पहुंच गए हैं नदी के पास में, पर नदी में वहाँ नीचे जंप नहीं कर सकते, काफ़ी ऊंची जगह है, तो यहीं से चलते हैं। थोड़ा खतरा है वैसे नहीं, ना तो नहीं पहुँच पाइला। इस पाइप के वजन था कोई कितना बचा फिर लात चला जी। इधर आकर ना, इस नदी पर आकर काफ़ी सैड फील हुआ मुझे यार। देखिए पूरा नदी पोल्यूटेड हो गया है, देखो कितना गंदा पानी है, काला काला सा पानी हो गया। देखो पूरा नदी कैसा गंदा हो गया, क्योंकि ये जो सेप्टिक का पाइप है ना, मतलब कि ये जो टॉयलेट का जो पानी का जो पाइप है वो टूट गया कहीं, तो वही लीक हो गया पूरा। देखो पानी कितना पोल्यूटेड कर दिया भाई। एक समय था हम इस पानी में नहाते थे, संडे के टाइम आते थे, सैटरडे टाइम आते थे, स्कूल टाइम में। आज इस पानी में भाई नहाना तो छोड़, उसके बगल से गुजरना मुश्किल हो गया क्योंकि काफ़ी गंदा स्मेल भी आ रहा है इधर से। कितना कचरा इधर। और देखिए टॉयलेट का पानी कैसा है आ रहा है ऊपर से, देखो कितना गंदा, बड़ बड़ गंदी स्मेल आ रही है यार। ये पूरा टॉयलेट का पानी है, ये जो आ रहा है भागसू से आ रहा है कहीं होटल वोटल का। ओहो देखो, और उस साइड का पानी थोड़ा साफ़ है, ये वाटरफॉल का पानी है और इस साइड का होटल का पानी है, मिक्स हो रहा है। देखो कितना गंदा हो गया, नहीं कितना झाग झाग सा हो रखा। ऐसा पानी नीचे जाके जानवर पियेंगे ना भाई, बीमार पड़ जाएगा जानवर वगैरह। इतना गंदा स्मेल भी आ रहा है। देखिए ये सेप्टिक का पाइप है, ये टूट गया है। ओहो, इसको रिपेयरिंग किया नहीं कुछ भी। और देखो सेप्टिक का पाइप टूट के नीचे गिरा हुआ, तो पानी ये सेप्टिक का टॉयलेट का पानी ये तो नदी में मिलना ही है। तो गंदा स्मेल मार रहा है। अच्छा वो देखो कितना कचरा है वो, हो पानी भी गंदा, देखो कितना नीला नीला गंदा गंदा सा दिख रहा है। भाई इतने साल के बाद आया, देखो ना, पहले इतना अच्छा हुआ करता था पता है ये नदी। देखिए देखो कितना गंदा पानी है। हो। इस साइड से आ रहा पूरा, क्यों इधर से ऊपर ऊपर होटल है ना, शायद होटल का सेप्टिक का पानी पूरा लीक होके आया है। अब ये पानी नीचे जाके मिल जाएगा नदी में। इतना गंदा स्मेल मार रहा है ना, इसके बगल से गुजर रहा है, नाक के बाल ही सड़ गए यार। अब देखिए इस साइड का पानी देखिए कितना साफ है, ये सीधा वाटरफॉल से आ रहा है। ये देखो कितना साफ पानी है, इस पानी को आप पी भी सकते हैं। देखिए कितना साफ पानी है, क्योंकि इस साइड कोई होटल नहीं है ना इस साइड, तभी तो। और जो इस साइड के जो नाला का जो वहाँ सेप्टिक का पाइप फटा, वो उधर से पूरा होटल है, तो होटल का पूरा गंदा पानी नीचे जाके मिल रहा है यार। क्या मूवी तो नहीं भाई, काफ़ी देर से चल के हमें रास्ता भी मिल गया। यहीं से ऊपर चढ़ेंगे हम लोग सीधा ऊपर, जो नया रोड बना है वहाँ पर
पहुंचने के लिए। इतना बड़ा पत्थर भाई, और एक बड़ा पत्थर और भी है उधर, देखिए बड़ा सा पत्थर। उस बड़े पत्थर के नीचे कोई बाबा जी रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं कैंपिंग करने आया था ना, तब मैंने देखा था यहाँ पर एक बाबा जी निकलते हुए कुत्ते के साथ रात को 7-8 बजे। चल चल के शरीर गर्म हो गया यार। जब घर में बैठा होता है ऐसे, काफ़ी जोर को ठंड लग रही थी। अब देखिए जितना बॉडी में हम एक्टिविटी करेंगे उतना शरीर गर्म रहता है। इस नाले को देखकर तो ऐसा लग रहा है काफ़ी जोरों की तबाही हुई है यहाँ पर। आप लोगों को एक चीज़ बताना भी चाहता हूँ यार, ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे बांस, ये बचपन में हम लोग यूज़ करते थे जब स्कूल टाइम में। कि उस टाइम पर ऐसा होता था, जो तख्ती होती थी ना, तख्ती जो लकड़ी का, उसको धो के इस चीज़ का हम कलम बनाते थे और स्याही में डुबा के लिखते थे। उस टाइम पर बुक्स वगैरह का, जो बुक वगैरह में यूज़ करते हैं, नोटबुक वगैरह, वो यूज़ नहीं करते थे हम लोग। तख्ती यूज़ करते थे, स्लेट यूज़ करते थे। तख्ती यूज़ करते वक्त हम लोग ये यूज़ करते थे यार। हम लोग जंगल में आते थे, इसको काटते थे, आगे से जो होता है इसके जो नीब होता है उसको छिलते थे, स्याही में डुबाते थे, लिखते थे। भाई वो दिन भी क्या दिन थे यार। आज देखो जंगलों में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो कोई यूज़ ही नहीं है इसका। बचपन में काफ़ी यूज़ करते थे यार, वो दिन भी क्या दिन थे यार। पंद्रह 20 मिनट कंटिन्यू क्लाइम के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर ये नया रास्ता भी बन रहा है और उस कोने में छोटा सा पुल तैयार किया जा रहा है लोगों के द्वारा। और खाली मैं की हो सही दिख रहा है यार। ये पूरा भी खोदा गया है नया रास्ता। वहाँ से मुझे लगता है उस साइड जाने के लिए पुल बनाया जाएगा थोड़े दिन के बाद। पता नहीं बनेगा तो बनेगा, पर पता नहीं कब बनेगा। एक दिन जरूर बनेगा। पर यार जब मैं इस जगह को देखता था ना, उस साइड से काफ़ी ऐसा लगता था, क्या बोलते हैं, ढंग की तरह दिखता था, मतलब ऐसे नीचे उतराई की तरह दिखता था। जब इधर आया तो पता लगा कि ये तो बिल्कुल प्लेन जगह है यार। देखो भाई, जो बोलते हैं दूर से जो दिखता ना, वैसे वैसे होता नहीं असली में। अब देखिए ये जो घर नजर आता था दूर से, अब ये घर नजर आता था वहाँ से मेरे घर से, बिल्कुल ऐसा लगता था खड़ी चढ़ाई में। पर देखो कितना प्लेन है, देखो यहाँ पर देखो रोड कितना साफ है, और यहाँ जाने के रास्ता ऊपर देखो कितना प्लेन है। और वहाँ पर कुछ अंग्रेज लोग रहते हैं, मैंने सुना, मतलब जिनको काफ़ी शांति पसंद है, उन लोग रहते हैं यहाँ पर, मतलब गर्मियों के महीने में। शायद अभी भी रहते हैं, दरवाजा तो खुला एक दो। और इस साइड से देखिए अपना भागसू, देखिए पूरा भागसू, देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है शिमला की तरह लग रहा है, डब्बा 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 नजर आ रहा पूरा। और रास्ता स्पेशली भागसू के लिए लाया गया है। ये रास्ता वो दिख रहा है रास्ता आपको पार, वहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब तब मुझे लगता है पुल बनेगा। देखो, और बीच में नदी पड़ जाती ना, तो इसलिए पुल तो जरूरी है भाई। इधर चलते हैं सीधा आगे की तरफ, जहाँ से मतलब देखता था मैं, मतलब कि उस पॉइंट को मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखेगा, क्योंकि हम काफ़ी ऊंची जगह पर आ गए ना, इसलिए। भाई मस्त है जगह यार। रास्ता तो काफ़ी अच्छा बन चुका है यहाँ पर, बड़े बड़े पुल लगाए हैं यहाँ पर। भाई देखिए इतने बड़े बड़े पुल है, रास्ता ऐसा बनाया गया है। मतलब ये रास्ता क्यों बनाया, मुझे लगता है ट्रैफिक से निजात पाने के लिए। भाई मेरा उम्र पूरा ख़त्म हो गया, इधर उम्र बीत गया मैक्लोडगंज में, पर इस साइड में कभी ज़िंदगी में नहीं आया। मतलब इस रोड के साइड, मतलब उस साइड आया, भागसू वगैरह साइड आया, और वो नीचे जहाँ पर मैंने दिखाया था, वो जो छोटे छोटे बम्बू लगे थे, वहाँ तक तो आए, इधर ऊपर कभी नहीं आया था। पर इधर देखो रोड बनने के कारण कैसा हो गया, पूरा प्लेन प्लेन से दिख रहा है हर जगह। पर उस साइड से देखेंगे ना आप, मैक्लोडगंज या भागसू से देखेंगे, ये पूरा ऐसा लगेगा आपको, ऐसा पहाड़ी की तरह। पर यहाँ पर आके पता लगा ये तो बिल्कुल प्लेन है भाई। अपना शाम भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, और इन्हें लग रहा है ये भी ट्रैक है, काइंड ऑफ ट्रैक ही है ये एक हिसाब से देखा जाए तो।
यहाँ पर एक ट्रक गुजरते हुए आखिरकार पहुंच ही गए हम लोग जहां पर आना चाहते थे, इस खूबसूरत सनसेट को देखने के लिए। अभी सनसेट हुआ नहीं है, अभी सनसेट होगा थोड़ी देर के बाद, तब तक यहां पर बैठ जाते हैं। हम लोग आए थे उस पार से, उस गांव से, वहां से उस जंगल से ऐसे उतर के नीचे नदी से ऊपर चढ़ के ऐसे करके इधर पहुंचे हैं अभी हम लोग। भाई काफ़ी अच्छा लगा यार, छोटा सा ट्रैक भी हो गया हमारा। और उस नीचे जो नदी के बगल में दिख रहा ना, ये इसको कहते हैं तिरुन कैंप, मतलब जहाँ पर कैंपिंग की जाती है। और सूरज भाई भी वहीं पर जॉब करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। पर देख सकते हैं भागसू। और इस साइड चला हुआ है जेसीबी का काम, जो जेसीबी पत्थर वगैरह भर के ट्रक में डाल रहे हैं। तो देखिए यहां से मैक्लोडगंज लग रहा पूरा शिमला की तरह यार, घर ही घर बने हुए हर जगह। और वो रहा स्कूल, वो रहा हमारा घर जो दिख रहा है, जो नीले बिल्डिंग। सनसेट भी होने वाला है। सनसेट भी ढंग से दिख नहीं रहा है यार यहाँ पर, पोल्यूशन की वजह से मुझे लगता है। क्योंकि गोवा में जब हम लोग होते थे तो बिल्कुल साफ दिखता था सनसेट। सर देखिए नीचे रहा ये टावर, जहाँ से हमको सिग्नल मिलता अपने मोबाइल के लिए। और अपने भाई उस साइड निहारते हुए, हर चीज़ नई चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए। और जिस जगह पर हम लोग अभी चल रहे हैं ना, इस जगह को कहते हैं चोला, मतलब इस गांव का नाम है चोला। और मुझे लगता है ये है मेन, मतलब पार्किंग की जगह, जहां पर पार्क करते हैं गांव वाले। और यहाँ पर कुछ स्काई पाए कुछ करके कैफ़े भी है। ये पता नहीं कहाँ पर है कैफ़े, आगे है कि पीछे है कि ऊपर है, समझ नहीं आ रहा है। पर काफ़ी अच्छी जगह है यार, ये गांव काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शांत है। मज़ा आ गया भाई इधर आकर। तो कंटिन्यू चलते हुए हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर कोई कैफ़े नज़र नहीं आ रहा, ना कोई दुकान नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा होने वाला है। देखो सनसेट भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा रह गया डूबने के लिए। यहाँ से आगे को जाता है ये रास्ता सीधा इंद्रनाग को। इंद्रनाग वो नीचे है, वहाँ पर एक बढ़िया सा होटल बना हुआ है। वहाँ तक क्या करने जाएंगे, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया यहीं से नीचे उतर जाएंगे गाँव में। ये जो गाँव नज़र आ रहा ना, यहाँ से रास्ता नीचे गाँव को चल जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते नीचे नदी की तरफ, जहाँ से हम लोग आए थे। चलो भाई, देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मज़ा आ गया भाई इनको देखकर। इसी सनसेट को देखने के लिए आए थे हम इतनी दूर से भाई, कम से कम आधा पौने घंटे का ट्रैक करके। रोड से हम नीचे उतर गए हैं। अब यहाँ से गांव को चलते हैं। वो रहा गांव, वहीं से नीचे को नदी की तरफ चलेंगे। बड़ा प्यारा घर है यार। देखो भाई सनसेट हो ही गया, थोड़ा सा रह गया, बादल के पीछे छुप गया है। देखो ऐसे नहीं लग रहा कि समुद्र में डूब रहा है सन। और हमें रास्ता मिल गया यहाँ से नीचे नदी को जाने के लिए। और इधर से नीचे देख सकते हो ये पूरा पूरा एरिया धर्मशाला है। काफ़ी प्यारा रास्ता बना हुआ है यार, छोटे छोटे रास्ते। काफ़ी मज़ा आया आज ऐसे ऐसे रास्तों पर चलकर। कितना खूबसूरत रास्ता, छोटे छोटे रास्ते पुराने ज़माने के लोगों ने बनाया है। और हमने जाना है उस नदी के पास। अब यहाँ से सीधा हम मुड़ जाएंगे उधर को।
यहाँ से मुड़ जाते हैं। 15 मिनट हो गए चलते चलते, लगभग हम पहुँच ही गए हैं नदी के पास। और अंधेरा भी हो रहा है, श्याम भाई दौड़ रहा है क्योंकि इस एरिया में काफ़ी भालू आते हैं, मैंने सुना। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ पर गुफा टाइप का है, शायद भालू वगैरह वहीं पर रहते होंगे, इसलिए हम फटाफट जा रहे हैं। और देखो चांद भी निकल गया, कितना प्यारा चांद, देखो सनसेट हो गया, अब चांद निकल गया। और उस साइड है अपना सूरज भाई का तिरुनी कैंप। अब हम वहीं पर जा रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए। चलो भाई। भाई यहाँ पर जंगली मुर्गे बहुत सारे यार, श्याम भाई ने भगा दिया फालतू में, नहीं तो मैं वीडियो बना लेता यार। वो देखो उड़ उड़ के ऊपर चले गए, वो देखो देखो कितने सारे मुर्गे हैं। श्याम भाई ने पत्थर मारा, भाग ही गए सारे, नहीं तो प्यार से मैं वीडियो बनाता भी। देखो देखो एक और चिल्ला रहा है। तो इस नदी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया हमें। तो ये जो दिख रहा है कैफे आप लोगों को, ये लॉकडाउन के टाइम में बड़ा चलता था, क्योंकि जितने भी थे लोग नदी नालों में आते थे नहाने धोने के लिए। लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते थे, फंस गए थे, तो यहीं पर कैफ़े खोला था किसी ने, तो बड़ा चलता था, पराठा चाय मैगी बहुत चलता था। अब जैसे लॉकडाउन ठीक हो गया वैसे ये कैफ़े बंद पड़ गया। सोचिए ना, अगर ये अभी भी लॉकडाउन होता तो ये कैफ़े में कितना आमदनी होता। चलो भाई नदी पहुँच गए। फाइनली अपने सूरज भाई के कैंप के बगल में पहुँच गए। उस ऊपर से आए थे हम लोग, ऐसे करके उस पार गांव से सीधा ऐसे ऐसे करके हम लोग इस नीचे नदी में उतरे थे, और यहाँ से इधर आके अब यहाँ चलते हैं इस साइड को। तो अभी इस वक्त बैठा हूँ मैं यहाँ पर सूरज भाई के पास। सूरज भाई ने चाय पिलाई गर्मा गर्म, और चाय भी खत्म हो गई। देखो थकावट हट गई यहाँ पर आके यार। और आते शाम भाई देखो मोबाइल में लगे हुए। और इधर देखो भालू का बच्चा, छोटा वाला, देखो छोटा वाला भालू का बच्चा। जंगल में भालू नहीं मिला हमको, चंके सूरज के यहाँ पर भालू मिल गए। देखो सूरज भाई कैसे हो, ठीक हो? थैंक यू यार, आपने चाय पिलाई यार, मजा आ गया।